चंद्रपुर राज्य में पीताम्बर नाम का एक साधारण लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन धार्मिक कार्यों, कथावाचन और पूजा पाठ के माध्यम से किसी तरह चलता था। जो भी दक्षिणा या आशीर्वाद स्वरूप धन मिलता, उससे वह अपने परिवार की गुजर बसर करता। उसका परिवार भी बड़ा सरल और संयमित था। उसकी पत्नी कल्याणी सादगी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। वह हर कठिनाई में उसका साथ निभाती। उनके 2 बेटे और एक बेटी सुकन्या थी, जिनके लालन पालन में पीताम्बर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। सुकन्या अब युवावस्था में थी और उसका विवाह उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया था। एक दिन कल्याणी ने चिंतित स्वर में कहा, सुनिए जी, सुकन्या का विवाह अब सिर पर है, लेकिन घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कैसे करेंगे बेटी का ब्याह? रात दिन यही सोचकर मेरा दिल बैठा जाता है। पीताम्बर गहरी चिंता में डूब गए। बेटी का विवाह हर माता पिता के लिए एक जिम्मेदारी होती है और गरीब ब्राह्मण होने के कारण उनके लिए यह कार्य पहाड़ जैसा प्रतीत हो रहा था। कल्याणी ने पीताम्बर को सांत्वना देते हुए कहा, देखिए, बेटी गरीब की हो या अमीर की, उसका विवाह तो नियत समय पर हो ही जाता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे महाराज रमन सेन बहुत ही दयालु और विद्वानों के प्रति आदर भाव रखने वाले हैं। आप उनके पास जाइए और सहायता मांगिए। यह सुनकर पीताम्बर ने असमंजस भरे स्वर में कहा, नहीं कल्याणी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। यह तो भीख मांगने जैसा होगा और मैं यह कभी नहीं कर सकता। कल्याणी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप इसे भीख मांगना क्यों समझते हैं? राजा का धर्म है प्रजा की सहायता करना और ब्राह्मण का धर्म है उचित कार्य के लिए सहायता स्वीकार करना। अगर हम हमारी बेटी के विवाह जैसे पुण्य कार्य के लिए मदद मांगते हैं, तो इसमें लज्जा की क्या बात है? पत्नी की बातों ने पीताम्बर को सोचने पर मजबूर कर दिया। कल्याणी के विश्वास और सुकन्या के भविष्य की चिंता ने उन्हें राजा से मदद मांगने का साहस दिया। उन्होंने कहा, ठीक है कल्याणी, अगर तुम्हारा यही विश्वास है तो मैं महाराज के पास जाऊंगा। भगवान सब ठीक करेंगे। पीताम्बर महाराज रमन सेन के पास जाने का विचार तो कर चुके थे, लेकिन उनके मन में अब भी एक संकोच बना हुआ था। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कल्याणी से कहा, परंतु तुम तो जानती हो कल्याणी, महाराज रमन सेन की विचित्र आदत, वह सहायता तभी करते हैं जब कोई उनकी ली गई बुद्धिमानी की कठिन परीक्षा में सफल हो, और यही बात मुझे डरा रही है। कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, यह तो पूरा राज्य जानता है कि महाराज बहुत ज्ञानी और चतुर हैं। उनकी परीक्षा कठिन हो सकती है पर असंभव नहीं। फिर आप तो स्वयं एक विद्वान ब्राह्मण हैं। आपको डरने की जरूरत ही क्या है? पीताम्बर ने चिंता भरे स्वर में उत्तर दिया, तुम समझ नहीं रही हो कल्याणी। अगर मैं उनकी परीक्षा में असफल रहा तो यह केवल मेरी हार नहीं होगी, यह पूरे राज्य के सामने मेरी प्रतिष्ठा पर आंच होगी। सोचो, एक ब्राह्मण की सार्वजनिक बेइज्जती कितनी बड़ी बात होगी। कल्याणी ने उसके कांपते हुए मन को दृढ़ता से थामते हुए कहा, आप हार की बात क्यों सोचते हैं जी? आप माँ सरस्वती की उपासना कीजिए, वह अवश्य आपकी सहायता करेंगी। और मेरे मन में तो यह विश्वास है कि आप परीक्षा में सफल होकर ही लौटेंगे। आप में ज्ञान और बुद्धि दोनों है, बस आत्मविश्वास रखिए। फिर थोड़ा रुककर उसने एक और सुझाव दिया, और मेरी मानिए तो अपने दोनों बेटों को भी साथ ले जाइए। वे युवा हैं और उनकी चतुराई और साहस आपके काम आ सकती है। मुश्किल घड़ी में परिवार ही तो सबसे बड़ी ताकत बनता है। कल्याणी की बातों ने पीताम्बर के डगमगाते हृदय में दृढ़ता का बीज बो दिया। उसकी आंखों में विश्वास झलक रहा था और उसकी हर बात पीताम्बर को नया साहस दे रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है कल्याणी, अगर तुम्हारा यही विश्वास है तो मैं महाराज के पास जाने के लिए तैयार हूँ। अपने बेटों को भी साथ ले चलूंगा। भगवान मेरी लाज रखेंगे।
पत्नी की दृढ़ता और अपने बच्चों का सहारा लेकर पीताम्बर ने अंततः महाराज से सहायता मांगने का साहस जुटा लिया। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही पीताम्बर अपने दोनों पुत्रों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। मन में विचारों का असीम झंझावात था। वह बार बार सोच रहा था, आज तक मैंने कभी किसी से सहायता नहीं मांगी। अपने परिश्रम और भाग्य के सहारे ही जीवन का हर दिन काटा, लेकिन आज अपनी बेटी के विवाह के लिए मदद मांगनी पड़ रही है। यह कितना अजीब और अपमानजनक महसूस हो रहा है। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसे यह सोचकर और भी घबराहट हो रही थी कि राजा मुझसे क्या पूछेंगे। अगर मैं उनके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। मैं एक ब्राह्मण हूँ और यदि मैं उनकी परीक्षा में असफल रहा तो सारा राज्य मुझ पर हंसेगा। विचारों की इसी कश्मकश में वह राजमहल के भव्य द्वार पर पहुंच गया। द्वार पर खड़े पहरेदारों ने उसे रोका और आने का कारण पूछा। पीताम्बर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और महाराज से मिलने आया हूँ। मेरे साथ मेरे दोनों पुत्र भी हैं। पहरेदारों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर भीतर जाकर राजा को समाचार दिया। दरबार में बैठे महाराज रमन सेन अपने साम्राज्य की नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। पहरेदार ने झुककर कहा, महाराज की जय हो। राजमहल के द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण अपने 2 पुत्रों के साथ खड़ा है। वह आपसे भेंट करना चाहता है। महाराज ने अपने गहरे स्वर में आदेश दिया, अच्छा ऐसा है तो उस ब्राह्मण को अंदर भेज दो। मैं देखना चाहता हूँ कि किस कारण से वह मुझसे मिलने आया है। पहरेदार ने तुरंत ब्राह्मण को संदेश दिया और भीतर आने का मार्ग दिखाया। पीताम्बर ने एक गहरी सांस ली, मानो भीतर प्रवेश करने से पहले अपने सारे भय और संकोच को बाहर छोड़ना चाह रहा हो। वह अपने पुत्रों के साथ दरबार की ओर बढ़ा, जहां राजा रमन सेन अपनी अद्वितीय बुद्धिमता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। महल के भव्य खंभे, सुनहरे झूमर और दीवारों पर चित्रित नक्काशियां पीताम्बर की साधारण दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में अब भी यह प्रश्न गूंज रहा था, राजा मुझसे क्या पूछेंगे और क्या मैं उनकी परीक्षा में सफल हो पाऊंगा। ब्राह्मण पीताम्बर अपने दोनों पुत्रों के साथ महाराज रमन सेन के भव्य दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी आंखों में झिझक पर चेहरे पर गहरी विनम्रता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम महाराज। महाराज ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आइए ब्राह्मण देवता, कहिए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। पीताम्बर ने हल्की कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरी पुत्री के विवाह की तिथि नजदीक आ गई है, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे घर में दरिद्रता का वास है। अपनी बेटी का विवाह करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए भारी मन से आपकी शरण में आया हूँ, यह आशा लेकर कि आप मेरी सहायता करेंगे। महाराज ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर एक क्षण चुप रहने के बाद बोले, ब्राह्मण देवता, आपकी चिंता हम समझते हैं। आपकी बेटी के विवाह जैसे पवित्र कार्य में सहायता करना हमारा कर्तव्य है। आप जैसे विद्वान ब्राह्मण की मदद न करें तो फिर किसकी करें। पीताम्बर की आंखों में आशा की चमक आ गई, लेकिन तभी महाराज ने आगे कहा, लेकिन हमारी एक परंपरा है। हम उन्हीं की सहायता करते हैं जो हमारी बुद्धि की परीक्षा में सफल होते हैं। यदि आप और आपके पुत्र इसके लिए तैयार हैं, तो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। पीताम्बर ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, महाराज, यह आपके न्यायपूर्ण स्वभाव का प्रमाण है। मैं और मेरे पुत्र आपकी परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप आज्ञा करें। महाराज ने पीताम्बर की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, चूंकि आप बड़े हैं इसलिए आपकी परीक्षा सबसे पहले होगी। यदि आप इसमें सफल हुए तो आपके पुत्रों की परीक्षा ली जाएगी। पीताम्बर ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जैसा आप उचित समझे महाराज। कृपया मुझे अपनी परीक्षा के योग्य समझकर आज्ञा दें। महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें एक अधूरी कहानी सुनाऊंगा।
तुम्हें इसे सही ढंग से पूरा करना होगा। यही तुम्हारी परीक्षा होगी। पीताम्बर ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज आप कहानी सुनाएं, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। महाराज ने सभी दरबारियों की ओर नजर डाली जिनमें उत्सुकता का संचार हो गया था। फिर उन्होंने पीताम्बर की ओर देखा और अपनी बुद्धिमत्ता से भरी परीक्षा के लिए कहानी शुरू करते हुए कहा, तो सुनो ब्राह्मण देवता, एक बार की बात है, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था। एक रात जब वह अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था, अचानक उसने दक्षिण दिशा से किसी पक्षी की असामान्य आवाज सुनी। यह आवाज इतनी विचित्र थी कि उसका मन बेचैन हो उठा। उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, दक्षिण दिशा से जो पक्षी की आवाज आई थी, जाओ और पता लगाओ कि वह पक्षी कौन है और यह आवाज क्यों आ रही थी। यह कार्य तुरंत होना चाहिए। सेवक राजा का हुक्म पाकर थोड़ा असमंजस में था, परंतु उसने राजा के आदेश को सर्वोपरि माना। महल के बाहर निकलते हुए वह मन ही मन सोच रहा था, महाराज भी कितने अजीब है, इतनी रात को पक्षी की आवाज की जांच करने भेज दिया। यह घना अंधकार, वीराना और ठंडी हवा, आखिर मैं कैसे पता लगाऊं कि महाराज ने किस पक्षी की आवाज सुनी थी, वह पक्षी कहाँ होगी। क्या कहूँ महाराज से, अगर कुछ पता न चला तो। इन्हीं विचारों में उलझा सेवक दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसने एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी। यह आवाज इतनी हृदय विदारक थी कि उसका ध्यान तुरंत आवाज की ओर खिंच गया। उसने सावधानी पूर्वक झाड़ियों के समीप जाकर देखा जहां से आवाज आ रही थी। वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। झाड़ियों के पीछे 4 निहत्थे थे और क्रूर व्यक्ति एक आदमी को निर्दयता से पीट रहे थे। वहीं पास में एक स्त्री खड़ी थी जो अपने आंसुओं में डूबी हुई उस निर्दोष व्यक्ति को बचाने की गुहार लगा रही थी। सेवक का हृदय इस दृश्य को देखकर विद्रोह कर उठा। उसने साहसपूर्वक कदम बढ़ाया और उन क्रूर लोगों को ललकारते हुए गरज कर कहा, ठहरो दुष्टों, यह क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। सेवक अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उन चारों के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने सेवक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सेवक वीरता से लड़ा। उसकी ताकत और साहस के आगे एक क्रूर व्यक्ति ढेर हो गया। अपने साथी की यह हालत देखकर बाकी तीनों भयभीत हो गए और अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से भाग खड़े हुए। सेवक ने घायल व्यक्ति की ओर देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसने तुरंत उसकी सहायता की। सेवक ने घायल व्यक्ति और रोती हुई स्त्री को सांत्वना दी। स्त्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया हम परदेसी हैं, इस अजनबी नगर में ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी इन लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। यदि आप समय पर न आते तो ये लोग हमें मार ही डालते। आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। सेवक ने स्नेहभरे शब्दों में कहा, चिंता मत करो बहन, ईश्वर जो भी करता है भले के लिए करता है। मैं किसी और काम से निकला था, लेकिन शायद यही मेरी नियति थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आओ मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। इसके बाद सेवक ने उन्हें साथ लिया और पास की एक धर्मशाला में ले गया। वहां उनके रहने का उचित प्रबंध किया और यह सुनिश्चित किया कि वे सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में रहें। स्त्री और उस घायल व्यक्ति ने सेवक को बार बार धन्यवाद दिया। सेवक ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। जब सेवक वापस महल पहुंचा तो महाराज ने तुरंत उसे बुलवाया और कड़े स्वर में पूछा, तो बताओ क्या पता चला, वह कौन सा पक्षी था जिसकी आवाज मैंने सुनी थी? सेवक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज क्षमा कीजिए, मैं उस पक्षी का पता नहीं लगा सका। महल से बाहर निकलते ही मुझे एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने वहां जाकर देखा तो कुछ लुटेरे एक व्यक्ति पर हमला कर रहे थे और एक स्त्री रो रही थी। मुझे लगा कि उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है।
इसीलिए मैंने पहले उनकी मदद की और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। सेवक की बात सुनकर महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया था उसे अधूरा छोड़कर तुम दूसरे काम में लग गए। यह हमारी आज्ञा का उल्लंघन है। राजा के आदेश का पालन न करना अक्षम्य अपराध है। तुम्हारा यह आचरण अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है, इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। महाराज ने कड़े स्वर में आदेश दिया, इस सेवक को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। राजा के आदेश की अवहेलना का यही परिणाम है। सैनिकों ने तुरंत सेवक को पकड़ लिया और उसे कारागार में ले गए। सेवक ने बिना किसी प्रतिरोध के अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि संतोष था। उसने मन ही मन सोचा, यदि किसी की जान बचाने के कारण मुझे दंड भुगतना पड़ा तो यह भी एक सम्मान है। अगली रात राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था कि अचानक उसे फिर से वही पक्षी की आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज पहले से अधिक स्पष्ट और रहस्यमयी थी। राजा को लगा कि इस आवाज के पीछे कोई गहरा रहस्य है। उसने निश्चय किया कि अब वह स्वयं इस आवाज का कारण पता लगाएगा। राजा अपने शाही वस्त्र और तलवार के साथ अकेले ही दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। अंधेरी रात, ठंडी हवाएं और गहरा सन्नाटा, लेकिन राजा का साहस अडिग था। कुछ दूर चलने के बाद उसे झाड़ियों के पीछे हलचल महसूस हुई। उसने सतर्क होकर झाड़ियों के करीब जाकर देखा। वहां कुछ लोग छिपे हुए थे। झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा झोंपड़ीनुमा घर भी नजर आ रहा था। राजा और नजदीक जाकर उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। वहां दो आदमी आपस में गहरी साजिश की बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, देखो भाई, हमें किसी भी हालत में महल के गुप्त ठिकानों का पता लगाना है। यह जानकारी अगर विजयनगर के राजा तक पहुंचा दी तो वह हमें भारी इनाम देंगे। दूसरे व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। यह काम हमें मिलकर पूरा करना होगा। यह हमारी जिंदगी बदलने का मौका है। उनकी बातें सुनकर राजा का मन क्रोध और चिंता से भर गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये दोनों शत्रु देश विजयनगर के जासूस हैं, जो उसके महल में घुसने और राज्य को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। राजा ने ठान लिया कि इन जासूसों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। उसने एक पल की भी देर न करते हुए अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ा। जासूसों को राजा की इस वीरता और अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी ही देर में राजा ने दोनों जासूसों का वध कर दिया। इसके बाद राजा ने झाड़ियों और उस झोंपड़ी के आसपास का निरीक्षण किया ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि कोई और जासूस तो वहां छिपा नहीं है। जब सब कुछ सुरक्षित लगा तो राजा महल लौट आया। महल में पहुंचते ही उसने तुरंत आदेश दिया, हमारे सेवक को कारागार से बाहर लाया जाए। कुछ ही क्षणों में सेवक को रिहा कर दिया गया। इतनी कहानी सुनाकर महाराज रमन सेन ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, तो बताओ ब्राह्मण देवता, कहानी के अनुसार जब राजा ने एक बार अपने सेवक को दंड दे दिया था, फिर राजा ने उसे मुक्त क्यों किया? क्या तुम इसका उत्तर जानते हो? ब्राह्मण पीताम्बर ने थोड़ी देर विचार किया और फिर बोले, महाराज, मैं आपकी इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया मुझे इसे विस्तार से बताने का अवसर दें। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ अनुमति दी और तब ब्राह्मण पीताम्बर ने कहना शुरू किया, महाराज, इस कहानी में राजा ने अपने सेवक को मुक्त करते समय उससे यह कहा था, सैनिक, तुम निर्दोष हो। जिस पक्षी का पता लगाने का कार्य तुम्हें सौंपा गया था उसका पता लगाने हम स्वयं भी गए थे। हमने शत्रु देश के गुप्तचरों का भंडाफोड़ तो कर दिया, लेकिन उस परिंदे की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहे। एक सच्चा योद्धा वही करता है जो समय और हालात की मांग हो। तुमने भी वही किया जो उस समय उचित था। परिस्थितियां और समय का विश्लेषण करके ही निर्णय लेना एक सैनिक का धर्म है और तुमने यह कर्तव्य भलीभांति निभाया।
तुमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और अपने राज्य की रक्षा की, इसीलिए मैं तुम्हें निर्दोष घोषित करता हूँ। जाओ और सदा की भांति अपनी निष्ठा और कर्तव्य परायणता से राज्य की सेवा करते रहो। राजा ने ब्राह्मण देवता की बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल सही ब्राह्मण देवता, आपका उत्तर सत्य और न्यायपूर्ण है। आपने परीक्षा में सफलता पाई है। आपका विवेक प्रशंसनीय है। अब राजा रमन सेन ब्राह्मण के बड़े बेटे विजय की ओर मुखातिब हुए। उनकी आंखों में कुछ ऐसा तेज था मानो वे विजय की क्षमता परखने को उत्सुक हों। राजा बोले, अब बेटा विजय, मैं तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? विजय ने राजा की बात को ध्यान पूर्वक सुना और आत्मविश्वास से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं आपकी परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कृपया अपनी आज्ञा दें। राजा ने उसकी दृढ़ता और साहस से प्रसन्न होकर कहा, तो सुनो विजय, तुम्हारी परीक्षा कठिन होगी। यह केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और साहस की परीक्षा है। उत्तर ऐसा होना चाहिए जो सत्य और न्याय के साथ साथ तुम्हारे चरित्र को भी उजागर करे। अब ध्यान से सुनो। राजा की यह बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुकता से विजय की परीक्षा के आरंभ का इंतजार करने लगे। खेड़ा गांव के मुखिया हरसुख अपनी बुद्धिमत्ता और अनोखे सवालों के लिए प्रसिद्ध थे। हर सुबह जब गांव वाले अपने कामकाज में व्यस्त होते, मुखिया चौपाल में बैठकर अपनी पहेलियां और प्रश्न पूछने लगते। उनके सवाल सरल नहीं होते थे। वे हमेशा कुछ ऐसा पूछते जो सुनने वाले के दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दे। उसी गांव में बिरजू नाम का एक लड़का था जो अपनी चतुराई और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। चाहे सवाल कितना भी कठिन क्यों न हो, बिरजू हर बार उसका उत्तर बड़ी सहजता और सूझबूझ से दे देता था। उसकी कुशाग्र बुद्धि की चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक दिन मुखिया ने बिरजू को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे ओ बिरजू, तुम्हारी अक्ल की बड़ी तारीफ सुनी है। चलो आज मैं तुम्हारे लिए एक मुश्किल सवाल लाता हूँ। क्या तुम ऐसे दो व्यक्तियों को ला सकते हो जिनमें से एक ने अपने जीवन में कभी सच न बोला हो और दूसरा ऐसा जिसने कभी झूठ न बोला हो? सवाल सुनते ही चौपाल में बैठे सभी लोग चौंक गए। यह सवाल तो वास्तव में अजीब और कठिन लग रहा था। सभी की निगाहें अब बिरजू पर टिक गईं। बिरजू ने थोड़ा सोचा, फिर बड़े आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, यह काम मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं। मैं आपको ऐसे दो व्यक्ति लाकर दिखाऊंगा। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। मुखिया ने हैरानी और दिलचस्पी के साथ कहा, ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। पर याद रखना, तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। मुझे कल तक जवाब चाहिए। बिरजू ने सिर झुकाकर हामी भरी और गांव वालों की उत्सुक निगाहों के बीच चौपाल से चला गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। पूरा गांव अब यह जानने के लिए बेचैन था कि बिरजू इस मुश्किल चुनौती को कैसे पूरा करेगा। मुखिया, जो हमेशा अपने सवालों से दूसरों को चौंकाते थे, इस बार खुद इंतजार में थे। अगले दिन बिरजू किसे लेकर आएगा, यह सवाल सभी के मन में गूंजने लगा। अगले दिन सुबह चौपाल में गांव वाले उत्सुकता से इकट्ठा हुए। सभी की निगाहें रास्ते पर थी, क्योंकि हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि बिरजू मुखिया की चुनौती का समाधान कैसे करेगा। थोड़ी देर में बिरजू मुखिया के सामने आया। उसके साथ एक साधारण दिखने वाला आदमी था। मुखिया ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, बिरजू, क्या तुम उन दोनों व्यक्तियों को लेकर आए जिनके बारे में मैंने पूछा था? बिरजू ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी मुखिया जी, मैंने आपके आदेश का पालन किया और उन दोनों गुणों वाले व्यक्ति को आपके सामने लाया हूँ। मुखिया ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन बिरजू, तुम्हारे साथ तो सिर्फ एक आदमी है, दूसरा कहाँ है?
बिरजू ने विनम्रता से जवाब दिया, क्षमा करें मुखिया जी, लेकिन आपके कहे अनुसार जिन दो व्यक्तियों के गुणों की आप बात कर रहे थे वे दोनों इस एक आदमी में ही मौजूद हैं। मुखिया ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, बिरजू क्या तुम पागल हो गए हो? एक ही आदमी में दो व्यक्तियों के गुण कैसे हो सकते हैं? इतनी कहानी सुनाकर राजा रमन सेन ने ब्राह्मण पीताम्बर के बड़े बेटे विजय की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, युवक विजय, क्या तुम बता सकते हो कि बिरजू अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ था? क्या तुम्हारे पास इसका उत्तर है? विजय ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो आपकी शर्त के अनुसार मैं इस कहानी को पूरा करके सुनाऊं? महाराज ने हामी भर दी। तब ब्राह्मण पुत्र विजय ने कहना शुरू किया, महाराज, बिरजू ने मुखिया से जो कहा वह बिल्कुल सही था। उसने बड़ी चतुराई से अपने उत्तर में गहराई और सच्चाई का संगम किया। बिरजू ने मुखिया को यह समझाया कि यह आदमी ना तो झूठ बोल सकता है और ना ही सच, क्योंकि यह जन्म से ही गूंगा है। यही कारण है कि वह दोनों व्यक्तियों के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति झूठ बोलने की कला से दूर है और सच बोलने के गुण से वंचित है। बिरजू ने परिस्थितियों को भलीभांति समझकर मुखिया को अपने उत्तर से संतुष्ट कर दिया। मुखिया कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बिरजू, तुम्हारा तर्क बड़ा अनोखा और विचारशील है। तुमने वाकई समझदारी और चतुराई से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। मैं तुम्हारी इस बुद्धिमानी से प्रसन्न हूँ। राजा रमन सेन विजय के उत्तर से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, वाह विजय वाह, तुमने इस कहानी को जिस बुद्धिमानी और सूझबूझ से पूरा किया उसने मुझे प्रभावित कर दिया। तुम्हारी उत्तर देने की कला और समझ वाकई अद्भुत है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। युवक, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आज से तुम्हारी समझदारी और कौशल को हम अपनी सभा का हिस्सा मानते हैं। सभा में मौजूद सभी लोग विजय की बुद्धिमत्ता और राजा की प्रशंसा में मग्न हो गए। विजय ने राजा को प्रणाम किया और अपनी जीत को विनम्रता से स्वीकार किया। राजा रमन सेन ने अब ब्राह्मण पीताम्बर के दूसरे पुत्र की ओर देखते हुए कहा, युवक, अब हम तुम्हारी परीक्षा भी लेना चाहते हैं। क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? युवक ने विनम्रता और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जी महाराज, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आप कृपया प्रश्न पूछें। राजा रमन सेन मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। यह उस काल की बात है जब मानव सभ्यता अपने प्रारंभिक चरण में थी। मानव अपने आविष्कारों और कौशल से अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा था। सुख और समृद्धि की तलाश में हर कोई अपनी राह बना रहा था। उसी युग में एक साधारण और मेहनतकश जुलाहा रहता था जिसका नाम था बीरम। बीरम का जीवन साधारण था, लेकिन उसमें संघर्ष और ममता की गहराई थी। उसकी पत्नी का निधन उसके दोनों पुत्रों सूरज और चंद्र के बचपन में ही हो गया था। अपनी पत्नी को खोने का दुख बीरम के दिल में एक गहरे घाव की तरह था, लेकिन उसने अपने दोनों बेटों के लिए अपने आंसुओं को छिपा लिया। वह जानता था कि अब उसे ही पिता और माँ दोनों का कर्तव्य निभाना है। बीरम का दिन कठिन परिश्रम से गुजरता। वह सुबह से देर रात तक कपड़े बुनता ताकि अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सके। सूरज और चंद्र दोनों बड़े नटखट और चुलबुले थे। कभी वे गांव के तालाब के पास खेलते तो कभी पड़ोसियों को अपनी शरारतों से परेशान करते। बीरम उन्हें डांटता तो जरूर, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा ममता और प्यार झलकता। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और सूरज और चंद्र किशोरावस्था में पहुंच गए। बीरम के कंधों पर अब उम्र का असर साफ दिखने लगा था। काम की थकान और अकेलेपन का बोझ उसे भीतर से तोड़ रहा था। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, काश इस घर को संभालने के लिए कोई स्त्री होती, एक ऐसी महिला जो घर को सजा संवार कर रखती, मेरे बच्चों को माँ का प्यार देती और मेरे जीवन को थोड़ा हल्का कर देती।
लेकिन भगवान ने मुझे यह सुख देने से पहले ही मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। कभी कभी वह भगवान से गहरी प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ी राहत दीजिए, मेरे बेटों को सही राह दिखाइए और इस घर में एक बार फिर से खुशियों की रौनक भर दीजिए। यह सोचते हुए उसकी आंखें अक्सर नम हो जातीं। लेकिन हर सुबह वह अपनी दुख भरी रातों को पीछे छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ जागता। उसे विश्वास था कि उसके जीवन में एक दिन सुख और शांति जरूर आएगी। एक दिन गांव के चौपाल पर शंकर, जो बीरम का पुराना मित्र था, उससे मिलने आया। हंसी मजाक के बीच शंकर ने कहा, बीरम भाई, सुना है कि तुम्हारे दोनों पुत्र सूरज और चंद्र अब विवाह योग्य हो गए हैं। बीरम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ शंकर भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। अब समय आ गया है कि मेरे बेटों के जीवन में भी एक नई शुरुआत हो। यह सुनकर शंकर ने उत्साह से कहा, तो बस समझो कि बात बन गई। मेरी दो पुत्रियां फुलवा और चमेली विवाह योग्य हैं। वे न केवल सुंदर हैं, बल्कि घर गृहस्थी में निपुण भी हैं। मैं चाहता हूँ कि वे तुम्हारे परिवार का हिस्सा बने। बीरम की आंखों में चमक आ गई। उसने प्रसन्नता से कहा, शंकर भाई, नेकी और पूछने की क्या बात, मैं इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बेटियां हमारे घर में सुख और खुशियां लाएंगी। इस प्रकार जल्द ही सूरज और चंद्र का विवाह बड़े धूमधाम से फुलवा और चमेली से संपन्न हुआ। जब दोनों बहुएं घर आईं, तो उनका स्वागत पूरे परिवार और गांव वालों ने हर्षोल्लास से किया। नई बहुओं ने घर में कदम रखते ही अपने कार्यों से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने उस अस्तव्यस्त घर को न केवल सजा संवार दिया, बल्कि उसे एक ऐसा सुखद और शांतिपूर्ण स्थान बना दिया जिसे देखकर बीरम का दिल खुशी से भर गया। एक दिन घर को सजीव और व्यवस्थित देखकर बीरम ने मन ही मन कहा, आज मेरी वर्षों की प्रार्थना सफल हो गई। यह वही घर है जिसे मैंने सपनों में देखा था, सजाया संवारा, हंसते खेलते चेहरों से भरा हुआ। अब मुझे लगता है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। खुशियों से भरा हुआ यह एक वर्ष कब बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन फिर एक दिन फुलवा और चमेली ने बीरम के पास आकर विनम्रता से कहा, पिताजी, हमें अपने मायके गए हुए पूरा एक वर्ष हो गया है। हम चाहती हैं कि आप हमें एक महीने के लिए अपने माता पिता से मिलने की अनुमति दें। यह सुनकर बीरम के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बहुओं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आने से यह घर फिर से बस गया है। अगर तुम चली जाओगी तो यह घर फिर से उजाड़ जैसा हो जाएगा। बीरम की बात सुनकर दोनों बहुएं स्तब्ध रह गई। उनके चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानती थी कि बीरम का अकेलेपन का डर उसकी बातों में झलक रहा है। कुछ दिन बीते तो फुलवा और चमेली अपने ससुर द्वारा रोके जाने के बावजूद मायके जाने की इच्छा को लेकर आपस में चर्चा करने लगी। एक दिन फुलवा ने चमेली से कहा, चमेली बहन, हमें एक बार फिर ससुर जी से मायके जाने की आज्ञा मांगनी चाहिए। आखिर 1 साल हो गया है और माता पिता भी हमारी राह देख रहे होंगे। चमेली ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बहन, लेकिन पिछली बार तो ससुर जी ने साफ मना कर दिया था। इस बार हमें देखना होगा कि वे क्या कहते हैं। उनकी बातचीत पास खड़े बीरम ने सुन ली। वह जानता था कि उसकी बहुएं उससे फिर से मायके जाने की अनुमति मांगेंगी। बीरम का अकेलापन और घर के फिर से सूना हो जाने का डर उसे भीतर तक परेशान कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों बहुएं मायके जाने की बात ही भूल जाएं। क्यों न मैं उन्हें कोई असंभव कार्य सौंप दूं, ऐसा कुछ जो वे पूरा ही न कर सकें। अगले दिन बीरम ने दोनों बहुओं को बुलाया और अपनी गंभीर आवाज में उसने कहा, फुलवा, चमेली, मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। मैं समझता हूँ कि तुम अपने मायके जाना चाहती हो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ।
यह सुनकर दोनों बहुएं आश्चर्य और खुशी से झूम उठीं। फुलवा ने उत्साहित होकर पूछा, क्या सच पिताजी, आप हमें अनुमति दे रहे हैं? बीरम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों बहुएं थोड़ा परेशान हुईं, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर पूछा, कौन सी शर्त पिताजी? बीरम ने गंभीर स्वर में कहा, फुलवा, तुम्हें अपने मायके से कागज में आग लानी होगी और चमेली, तुम्हें कागज में हवा लानी होगी। याद रखना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। अगर तुम दोनों ऐसा नहीं कर पाई तो इस घर में वापस लौटने की कोशिश भी मत करना। बहुएं मायके जाने की खुशी में बीरम की शर्त की गंभीरता को ठीक से समझ ही नहीं पाईं। उन्होंने उत्साह से उत्तर दिया, जी पिताजी, हम आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बीरम ने कठोर चेहरा बनाए रखा, लेकिन उसके भीतर का डर थोड़ा शांत हो गया। उसे विश्वास था कि बहुएं उसकी यह असंभव शर्त पूरी नहीं कर पाएंगी और इसलिए वे मायके जाने का साहस भी नहीं करेंगी। किंतु फुलवा और चमेली तो उसी दिन अपने मायके के लिए रवाना हो गईं। घर से जाते समय दोनों के चेहरे पर उत्साह और उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही वे रवानगी की तैयारी में व्यस्त हुईं, बीरम का घर सूना और उदास हो गया। वह एक बार फिर अपने खाली घर में अकेलेपन के बोझ तले दब गया। बीरम अकेले घर में बैठा सोच रहा था, क्या मेरी शर्त इतनी कठिन है कि मेरी बहुएं इसे पूरा नहीं कर सकेंगी? अगर वे कागज में आग और हवा नहीं ला पाईं, तो क्या वे सचमुच इस घर में वापस नहीं आएंगी? क्या मेरा घर फिर से उजाड़ हो जाएगा? यह विचार उसके मन को लगातार मथ रहे थे, लेकिन वह अपने अकेलेपन के डर को छुपाए हुए बाहर से कठोर बना रहा। उधर फुलवा और चमेली अपने मायके पहुंची, जहां उनका बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ स्वागत हुआ। माता पिता और भाइयों ने उन्हें देखकर खुशी से झूमते हुए कहा, आओ बेटियां, तुम्हारा तो पूरे साल से इंतजार कर रहे थे। अब घर में रौनक आ जाएगी। मायके का सुख और अपनापन दोनों बहनों को ऐसा लगा जैसे वे बचपन की यादों में लौट आई हों। खेल हंसी बातें और उत्सवों में एक महीना कब बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन फिर वह दिन आया जब उन्हें अपने ससुराल वापस लौटने की बात याद आई। एक दिन फुलवा ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हमारे ससुराल लौटने का समय हो गया है। ससुर जी से हमने केवल 1 महीने की अनुमति ली थी। चमेली ने भी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन माँ, इस बार वापसी इतनी आसान नहीं है। हमें ससुराल एक विशेष शर्त के साथ जाना होगा। माँ ने उत्सुकता से पूछा, शर्त? कैसी शर्त? फुलवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ससुर जी ने मुझसे कागज में आग लाने को कहा है। चमेली ने तुरंत जोड़ा, और मुझसे कागज में हवा लाने को कहा है। यह सुनते ही माँ हक्की बक्की रह गईं। क्या? कागज में आग और हवा? यह भला कैसे संभव है? बेटियों, तुम क्या अनर्गल बात कर रही हो? फुलवा ने समझाया, नहीं माँ, हम मजाक नहीं कर रही है। ससुर जी ने यही शर्त रखी है। उन्होंने साफ कहा था कि यदि हम इन उपहारों के बिना लौटे तो हमें घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। माँ चिंता में पड़ गईं। उन्होंने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों ने तो मुझे बड़ी समस्या में डाल दिया है। ऐसा कागज कहाँ मिलेगा जो आग और हवा दोनों को अपने भीतर समेट सके? सोच समझकर हाँ क्यों नहीं कहा था? चमेली ने विनती करते हुए कहा, माँ, जो हुआ सो हुआ। अब कृपया कोई उपाय निकालिए। हमें यह समस्या हल करनी ही होगी। माँ ने कुछ देर तक सोचते हुए कहा, चिंता मत करो। इस गांव में एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिन्हें सभी मतई प्रधान कहते हैं। वे अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। चलो हम उनके पास चलते हैं। यह कहते हुए माँ ने दोनों बहनों का हाथ थामा और उन्हें मतई प्रधान के पास ले जाने के लिए घर से निकल पड़ी। रास्ते में फुलवा और चमेली के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जागी। वे सोचने लगी, शायद मतई प्रधान हमारी इस असंभव सी लगने वाली समस्या का कोई समाधान निकाल पाएं।
कुछ देर के बाद फुलवा, चमेली और उनकी माँ मतई प्रधान के पास पहुंची। मतई प्रधान गांव में अपनी अद्भुत बुद्धिमानी और समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही वे उनके घर पहुंची, उनकी मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रधान जी, आप हमारे गांव के सबसे बड़े ज्ञानी और समझदार व्यक्ति हैं। मेरी बेटियों की समस्या इतनी कठिन है कि इसे केवल आप ही सुलझा सकते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। मतई प्रधान जी ने उन्हें बैठने का संकेत दिया और गंभीरता से पूछा, क्या परेशानी है बेटा? अपनी बात बताओ। फुलवा और चमेली ने अपनी पूरी समस्या विस्तार से प्रधान जी को बताई। फुलवा ने कहा, प्रधान जी, मेरे ससुर जी ने मुझे कागज में आग लाने को कहा है। चमेली ने जोड़ा, और मुझसे कागज में हवा लाने की शर्त रखी गई है। प्रधान जी, हमें यह उपहार लेकर ही ससुराल में प्रवेश मिलेगा, वरना हमारे लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मतई प्रधान ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। अगर इंसान अपनी बुद्धि और धैर्य का उपयोग करे तो हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह सुनकर दोनों बहुएं और उनकी मां के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। फुलवा ने अधीर होकर कहा, प्रधान जी, कृपया जल्दी से हमारी समस्या का हल बता दीजिए। हम पर आपका यह बहुत बड़ा उपकार होगा। मतई प्रधान ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कुछ पल सोचा और फिर बोले, समस्या हल करना तो सरल है, लेकिन तुम दोनों को थोड़ा धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। राजा रमन सेन ने तब कहानी को यहीं रोकते हुए ब्राह्मण पीताम्बर के छोटे बेटे से कहा, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि मतई प्रधान ने समस्या का समाधान कैसे किया होगा? ब्राह्मण पीताम्बर का छोटा बेटा, जिसका नाम अजीत था, अत्यंत विनम्रता से बोला, महाराज, मतई प्रधान वाकई में अपने समय का बड़ा ही बुद्धिमान और व्यावहारिक व्यक्ति था। उसने फुलवा और चमेली की समस्या को ध्यान से सुना और अपनी आंखें बंद कर कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटियों, मैं तुम्हारी दोनों समस्याओं को हल कर दूंगा। थोड़ा धैर्य रखो। इतना कहकर वह अपने घर के अंदर चला गया। फुलवा, चमेली और उनकी मां उसकी प्रतीक्षा में उत्सुकतापूर्वक खड़ी रहीं। कुछ ही देर में मतई प्रधान एक अनोखी चीज लेकर बाहर आया, एक सुंदर कागज से बना पंखा। उसने मुस्कुराते हुए चमेली की ओर पंखा बढ़ाया और कहा, लो चमेली, यह कागज का पंखा है। इसे डुलाने पर ठंडी हवा आती है। तुम इसे अपने ससुर जी के लिए ले जाओ। जब वे इसे देखेंगे और डुलाएंगे तो उन्हें समझ आएगा कि तुमने उनकी शर्त पूरी कर दी है। चमेली ने थोड़ा झिझकते हुए पंखा लिया और उसे हौले से डुलाया। पंखे से निकलती ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। वह चकित होकर बोली, सचमुच इस कागज में तो ठंडी हवा भरी हुई है। प्रधान जी, आपने तो हमारी इतनी कठिन समस्या का हल इतनी आसानी से निकाल दिया। यह तो जादू जैसा लगता है। मतई प्रधान ने हंसते हुए कहा, यह जादू नहीं है बेटी, बल्कि यह समझदारी और धैर्य का खेल है। हर समस्या का हल हमारे आसपास ही होता है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। फुलवा भी उत्सुक होकर बोली, प्रधान जी, आपने चमेली की समस्या का तो हल निकाल दिया। अब मेरी बारी है। मुझे ससुराल के लिए कागज में आग ले जानी है। क्या आप इसका भी उपाय बता सकते हैं? मतई प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटी। हर समस्या का समाधान समय पर मिलता है। तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए भी एक हल लेकर आता हूँ। यह कहकर मतई प्रधान फिर से अपने घर के भीतर चला गया। फुलवा, चमेली और उनकी मां के मन में उत्सुकता और उम्मीद की नई लहर दौड़ गई। वे बेसब्री से इंतजार करने लगी कि प्रधान जी अगली समस्या का समाधान किस तरह निकालेंगे। मतई प्रधान अपनी गहरी सोच और चतुराई के लिए मशहूर था। जैसे ही वह घर के अंदर गया, उसने ध्यान से सोचा कि फुलवा की समस्या का हल ऐसा होना चाहिए जो ससुर जी को न केवल संतुष्ट करे बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता पर भी मुहर लगा दे।
कुछ ही देर में वह अपनी कार्यशाला से बाहर आया। उसके हाथ में एक कागज से बना कंडील था जो बड़ी ही सफाई और कलात्मकता से बनाया गया था। उसने कंडील फुलवा को सौंपते हुए कहा, लो बेटी, यह कागज का कंडील है, इसे तुम अपने ससुराल लेकर जाओ। दिन में यह घर की शोभा बढ़ाएगा और रात को इसमें दीपक जलाओगी तो यह प्रकाश फैलाएगा। इस प्रकार तुम कागज में आग भी ले जाओगी। फुलवा ने कंडील को ध्यान से देखा और उसकी खूबसूरती और उपयोगिता पर मंत्रमुग्ध हो गई। प्रधान जी, यह तो कमाल का उपाय है। आप सच में बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपने हमारी समस्या को चुटकियों में हल कर दिया। मतई प्रधान मुस्कुराया और बोला, याद रखो बेटा, हर समस्या का समाधान मौजूद होता है। बस हमें सही दृष्टिकोण और धैर्य से काम लेना होता है। अब जाओ और आत्मविश्वास के साथ अपने ससुराल लौटो। फुलवा और चमेली अपने अपने उपहार लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंची। उनके आते ही ससुर ने गंभीरता से पूछा, तो क्या तुम दोनों मेरे कहे गए उपहार लेकर आई हो? फुलवा ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, जी पिताजी। यह देखिए कागज का कंडील। दिन के समय इसे द्वार पर टांग देंगे, जिससे यह हमारे घर की शोभा बढ़ाएगा, और रात को इसमें दीपक जलाएंगे तो यह आग का प्रकाश फैलाएगा। ससुर ने कंडील को ध्यान से देखा और उसकी उपयोगिता पर विचार किया। उन्होंने गर्व से सिर हिलाया और कहा, वाह बहू, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी। यह न केवल उपयोगी है बल्कि हमारे घर की शोभा भी बढ़ाएगा। अब चमेली ने कागज का पंखा ससुर को सौंपा और बोली, पिताजी यह देखिए, यह कागज का पंखा है, इसे अपने चेहरे के पास डुलाइए। ससुर ने जैसे ही पंखे को चलाया, ठंडी और सुखद हवा उनके चेहरे पर पड़ी। उन्होंने खुशी से कहा, यह तो अद्भुत है। यह पंखा न केवल हमारे परिवार को सुख देगा बल्कि इसकी उपयोगिता दुनिया भर में प्रचलित होगी। लोग इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और राहत महसूस करेंगे। ससुर ने दोनों बहुओं की बुद्धिमानी और मतई प्रधान के समाधान पर बहुत गर्व महसूस किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत से बहुत खुश हूँ। इस घर में तुम्हारा स्थान केवल बहुओं का नहीं बल्कि इस परिवार की असली शक्ति का है। इस तरह फुलवा और चमेली ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी ससुराल की प्रतिष्ठा बढ़ाई और यह साबित किया कि बुद्धिमानी और सरलता से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनका यह उदाहरण वर्षों तक लोगों की चर्चा का विषय बना रहा। राज्यसभा में एक गहरी शांति छा गई थी। अजीत ने जब अपनी कहानी समाप्त की तो उसके शब्दों की गूंज हर किसी के मन में रह गई। राजा और सभा के सभी सदस्य उसकी बुद्धिमानी और विवेक की प्रशंसा कर रहे थे। महाराज रमन सेन के चेहरे पर एक गहरी संतोष की छवि उभरी। युवक, महाराज बोले, तुमने जिस कुशलता और समझदारी से अपनी बात रखी है वह प्रशंसनीय है। तुम्हारी कहानी न केवल ज्ञानवर्धक थी बल्कि यह तुम्हारे चरित्र और बुद्धि का भी परिचय देती है। तुम हमारी कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे हो। महाराज ने ब्राह्मण देवता और उनके पुत्रों की ओर देखा और कहा, ब्राह्मण देवता, तुम और तुम्हारे पुत्र सचमुच अद्वितीय विद्वान और गुणी हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी पुत्री के विवाह के पुण्य कार्य में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मेरे इस निर्णय में मेरी एक और इच्छा जुड़ी है। ब्राह्मण पीताम्बर ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, क्या अब भी कोई शर्त शेष है? महाराज मुस्कुराए और बोले, हाँ ब्राह्मण देवता, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे दोनों पुत्रों विजय और अजीत से हो। यह मेरा अंतिम निर्णय है। यह सुनकर ब्राह्मण और सभा के अन्य सदस्य अचंभित रह गए। एक गहरी खामोशी छा गई। तभी ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटियां तो राजकुमारियां हैं और मेरे पुत्र वह तो एक साधारण परिवार से हैं। यह विवाह भला कैसे संभव हो सकता है? महाराज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ब्राह्मण देवता, यह कोई साधारण निर्णय नहीं है।
मैंने इसे बहुत सोच समझ कर लिया है। धन और पद से व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि उसके गुण, चरित्र और बुद्धिमानी उसे महान बनाते हैं। अजीत और विजय साधारण परिवार से हो सकते हैं, परंतु उनके ज्ञान और सद्गुण राजसी खून से कहीं अधिक मूल्यवान है। वे ही मेरी बेटियों के योग्य हैं। जब महारानी को इस निर्णय का पता चला तो उन्होंने चिंता और विरोध के साथ महाराज से कहा, महाराज, आपने यह क्या किया? राजकुमारियों का विवाह साधारण युवकों के साथ निश्चित कर दिया। यह हमारे राज्य की परंपरा और मान्यता के अनुकूल नहीं है। महाराज ने अपनी रानी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, महारानी, तुमने सही कहा कि अजीत और विजय निर्धन परिवार से हैं, लेकिन वे साधारण नहीं हैं। वे तो बहुमूल्य रत्न हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, आदर्श और कर्तव्यनिष्ठा हमारी बेटियों के जीवन को पूर्ण और सुखमय बना सकती है। यह विवाह हमारे परिवार के लिए एक अनमोल उपहार होगा। महाराज के इस अडिग विश्वास के आगे अंततः रानी भी झुक गईं। इसके बाद राजमहल में धूमधाम से पहले पीताम्बर की पुत्री सुकन्या का विवाह उसके लिए तय किए गए भावी वर के साथ संपन्न कराया गया। फिर उसी मंडप में महाराज रमन सेन ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह ब्राह्मण पीताम्बर के दोनों पुत्रों विजय और अजीत के साथ संपन्न कराया। पूरे राज्य में इस समारोह की धूम मच गई। फिर राजकुमारियां राजमहल की शोभा छोड़कर प्रेम, सम्मान और बुद्धिमानी की छाया में नए घरों में चली गईं। विजय और अजीत ने अपने गुणों से न केवल राजकुमारियों के जीवन को संवार दिया, बल्कि पूरे राज्य को यह संदेश दिया कि सच्ची महानता व्यक्ति के आचरण और गुणों में होती है, न कि उसके धन और वंश में। इस तरह साधारण परिवार के ये दो युवक राज्य के सबसे मूल्यवान नगीने बन गए और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। अगली कहानी। बात बहुत ही पुरानी है, जब रतनपुर नाम के एक गांव में शकुंतला नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। शकुंतला के पति की मृत्यु हो चुकी थी। शकुंतला एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत थी। शकुंतला के दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसका और उसके बच्चों के जीवन यापन का साधन केवल एक गाय ही थी। उसकी गाय सुबह शाम अच्छा दूध दे देती थी। शकुंतला गाय का एक वक्त का दूध बेच देती और दूसरे वक्त के दूध में से कुछ दूध वह बच्चों को पिला देती, बाकी का दूध वह जमा देती। इस तरह से उसके बच्चों को दूध के अलावा लस्सी और मक्खन भी मिल जाता था। हालांकि शकुंतला की आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी वह कम खर्चे में अपना गुजारा कर लेती थी। उसके पास अगर कुछ मक्खन बच जाता तो वह उसे गर्म करके घी बना लेती थी। जब सेर दो सेर घी जमा हो जाता तो उस घी को बेचकर वह अपने घर की जरूरत का सामान ले आती। शकुंतला के घर के ही सामने एक अमीर आदमी की आलीशान हवेली थी। यह अमीर आदमी, जिसका नाम मनसुख था, वह नगर का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। इसके अलावा उसके पास कई जमीनें भी थीं। साथ ही साथ उसकी हवेली में एक दो नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें थीं। लेकिन फिर भी हालत यह थी कि उनका दूध और घी हवेली के अंदर ही खप जाता था। कुछ तो इसलिए कि मनसुख खुद भी एक पेटू आदमी था, और कुछ इसलिए भी कि उसकी पत्नी कुसुमलता बहुत ही फिजूल खर्च करती थी। उससे पूछने और हिसाब लेने वाला कोई नहीं था, अतः उसे चीज़ों की, वस्तुओं की कद्र नहीं थी। खाना बनाने के लिए जब भी वह घी की हंडियाँ उठाती तो उसमें घी नहीं होता। ऐसे समय में कुसुमलता शकुंतला के घर की तरफ चल पड़ती और उससे थोड़ा सा घी मांग कर ले आती। साथ में वह यह भी कह देती कि शकुंतला, तुम चिंता मत करना, 1-2 रोज में मैं तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। मगर वह दिन कभी भी नहीं आया जब कुसुमलता ने घी वापस लौटाया हो। कुछ दिनों के बाद कुसुमलता को घी की जरूरत फिर से पड़ जाती और वह शकुंतला से और भी घी उधार लेने के लिए आ जाती। कुसुमलता की तरफ से घी उधार लेने का यह नाटक हर चौथे 5वें दिन दोहराया जाने लगा। बेचारी शकुंतला, जो मन की बहुत ही साफ थी, उसे घी उधार दे देती, लेकिन आखिर कब तक वह ऐसा कर पाती। एक दिन की बात है, जब कुसुमलता उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई तो शकुंतला ने तंग आकर उससे कह दिया, देखो बहन, तुम अब तक मुझसे 5 सेर घी उधार ले चुकी हो। अब या तो तुम इतना घी मुझे वापस कर दो या इसकी कीमत मुझे अदा करो। मैं इतनी अमीर तो हूं नहीं कि रोज तुम्हें घी उधार दे सकूं। शकुंतला की ऐसी बात सुनकर कुसुमलता के तन बदन में जैसे आग सी लग गई।
वह गुस्से में आकर कहने लगी, चल री, बड़ी आई तू, मुझे घी उधार देने वाली। तूने 5 सेर घी की शक्ल भी देखी है कभी? उसकी यह बात सुनकर शकुंतला हैरान रह गई और कहने लगी, तो तुम मेरे इस उपकार का बदला यह दे रही हो कि उधार लिए हुए घी से भी तुम मुकर रही हो? कुसुमलता चमककर बोली, अरे तूने कभी अपनी शक्ल भी देखी है? तू क्या मुझ पर एहसान करेगी? देखो तो क्या उल्टा जमाना आ गया है। 2 पैसे की औरत हम लाखों में खेलने वालों पर एहसान करने की बात करती है। और यह कहते हुए वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई। इस घटना के बाद यह सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कुसुमलता फिर उधार लेने के लिए या घी की कीमत अदा करने के लिए शकुंतला के घर आती। कुछ दिन बीते तो एक दिन शकुंतला खुद ही हिम्मत करके कुसुमलता के घर पहुंच गई और अपनी 5 सेर घी की कीमत मांगने लगी। कुसुमलता ने अपने घर के नौकरों को बुलवाया और उसे धक्के देकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। बेचारी शकुंतला रोटी पीटती अपने घर वापस आ गई। उसने जब देखा कि कुसुमलता किसी भी तरह से ना तो घी वापस कर रही है और ना ही घी की कीमत अदा कर रही है, बल्कि वह तो उधार की बात से भी मुकर गई है, तो मजबूर होकर वह नगर के न्यायाधीश के पास कुसुमलता की शिकायत करने पहुंची। न्यायाधीश ने पूछा, कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या शिकायत है तुम्हारी? शकुंतला कहने लगी, हुजूर, मेरे पड़ोस में रहने वाली कुसुमलता ने मुझसे कई बार घी उधार लिया, जो अब मिलाकर 5 सेर हो चुका है। लेकिन जब मैंने उससे अपना घी वापस मांगा या उसकी कीमत मांगी तो वह साफ मुकर गई और धक्के देकर मुझे अपने घर से निकलवा दिया। मैं गरीब औरत हूँ हुजूर, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, कृपा करके मेरा इंसाफ कीजिए। सारी बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने तुरंत ही कुसुमलता को अपनी कचहरी में बुलवाया। न्यायाधीश ने कुसुमलता से कहा कि शकुंतला नाम की इस औरत ने यह दावा किया है कि तुमने अलग अलग समय पर इससे घी उधार लिया है, जिसकी मात्रा अब 5 सेर बन चुकी है, और अब यह चाहती है कि तुम या तो इसका घी वापस कर दो या फिर उसकी कीमत अदा कर दो। बताओ, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? कुसुमलता ने जवाब दिया, श्रीमान, आप तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस औरत से घी उधार लेने की मुझे कोई जरूरत पड़ेगी? मेरे पति का लाखों का कारोबार है, उनकी तो अपनी कई जमीनें हैं, यहाँ तक कि मेरी हवेली में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें हैं जो खूब दूध देती हैं। 5 भैंसों के दूध और घी के होते हुए मुझे क्या पड़ी है कि इस गरीब औरत के यहाँ से घी उधार लूंगी, जिसके पास सिर्फ 1 ही गाय है, वह भी मरियल सी। यह 5 सेर घी मुझे उधार देने की बात करती है। कभी इसने 5 सेर घी देखा भी है? अब न्यायाधीश ने शकुंतला से पूछा, क्या यह सच कह रही है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही गाय है? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हुजूर। न्यायाधीश ने फिर से पूछा, और क्या यह भी सच है कि कुसुमलता की हवेली में 5 भैंसें हैं? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच है। न्यायाधीश हैरानी से कहने लगा, फिर यह कैसे संभव है कि कुसुमलता तुमसे घी उधार ले जबकि उसके अपने घर में 5 भैंसें हैं? शकुंतला कहने लगी, हुजूर, मैं भला इस बारे में क्या कह सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुसुमलता हर चौथी 5वीं रोज मुझसे घी उधार लेने के लिए आ जाती थी, यहाँ तक कि करते करते वह मात्रा 5 सेर हो चुकी है। और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरा घी वापस कर दो या उसके पैसे चुका दो, तो यह गुस्से में आ गई और साफ मुकर गई। न्यायाधीश ने कहा, शकुंतला, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? न्यायाधीश का यह सवाल सुनकर शकुंतला कहने लगी, हुजूर, मेरा गवाह तो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर ही जानता है कि मैंने कुसुमलता को घी उधार दिया है। सारी बातें जानने के बाद न्यायाधीश ने कहा, आज आप दोनों अपने अपने घर जा सकती हैं। मैं कल इस झगड़े का फैसला करूंगा। दोनों औरतें अपने अपने घर चली गईं। शकुंतला जब अपने घर में वापस आई तो वह बहुत ही मायूस थी, जबकि कुसुमलता मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि न्यायाधीश उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ जब न्यायाधीश अपने घर में पहुंचा तो उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात इस मुकदमे के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह जब दोनों औरतें न्यायाधीश की कचहरी में जाने के लिए कचहरी के दरवाजे पर पहुंचीं, तो यह देखकर वह हैरान रह गईं कि कचहरी के सामने बहुत सा कीचड़ जमा था। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। उसने दोनों से कहा, न्यायाधीश का आदेश है कि आप दोनों अपनी जूतियां यहीं पर उतार दें और नंगे पैर कचहरी में जाएं। दोनों ने जूतियां उतार दी
और कीचड़ में से गुजरने लगीं। शकुंतला को तो कोई खास तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन कुसुमलता ने बहुत ही नाक भौं सिकोड़ी, मगर वह कर भी क्या सकती थी। न्यायाधीश साहब का आदेश जो था। कीचड़ में से गुजरने के बाद जब वह दोनों न्यायाधीश के सामने पहुंची, तब न्यायाधीश ने एक सिपाही को आदेश दिया कि इन दोनों के पांव धोने के लिए पानी दिया जाए। सिपाही ने पानी के 2 लोटे भरकर एक एक लोटा दोनों के हाथों में थमा दिया। शकुंतला ने पानी का लोटा लिया और अपने कम खर्चीलेपन की आदत के मुताबिक एक ही लोटे पानी से उसने अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि इसके बाद भी लोटे में कुछ पानी बचा रह गया। लेकिन दूसरी तरफ कुसुमलता ने लोटे का सारा पानी एक ही पांव पर डाल दिया और फिर एक लोटा पानी और मांगा। सिपाही ने उसे एक लोटा और पानी का भर कर दिया। जब दोनों ने हाथ पैर धो लिए और जूते पहन लिए तो दोनों न्यायाधीश के सामने हाजिर हुए। न्यायाधीश ने कुसुमलता की तरफ देखते हुए कहा, कुसुमलता, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह गरीब औरत जिसका नाम शकुंतला है, इसका दावा बिल्कुल सच है। इसीलिए तुम्हें यह आदेश दिया जाता है कि तुम 5 सेर घी या उसके बराबर की कीमत तुरंत इसे अदा कर दो। कुसुमलता यह सुनकर घबरा गई और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हुजूर, यह तो आप अत्याचार कर रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा, मैंने कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि इंसाफ किया है, और तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही लेने के बाद ही मैंने यह फैसला सुनाया है। कुसुमलता ने हैरान होकर कहा, हाथों और पैरों की गवाही? न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही। वैसे तो जिस औरत के घर में 5-5 भैंसें मौजूद हों, उसे इस गरीब औरत के घर से घी उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह भी एक ऐसी औरत से जिसके पास केवल एक गाय है। असल बात तो यह है कि मैंने तुम दोनों के मामले के बारे में पूरी रात सोच विचार किया, और फिर उसके बाद मैंने सुबह कचहरी के दरवाजे पर कीचड़ डलवा दिया, और फिर तुम दोनों को अपने अपने पांव धोने का आदेश दिया। मैंने तुम दोनों को पांव धोते हुए बड़े ही गौर से देखा था। शकुंतला ने एक ही लोटे के पानी से अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि उसके बाद भी शकुंतला के लोटे में पानी बच गया था, जबकि तुमने एक लोटे का सारा पानी एक ही पांव धोने में खर्च कर दिया। इससे तुम्हारी फिजूल खर्ची की आदत का पता चलता है। जब तुम पानी के मामले में इस तरह से फिजूल खर्च हो, तो फिर तुम इसी तरह से घी को भी फिजूल खर्ची से उड़ाती होगी। तभी तुम्हारा हाथ हर समय तंग ही रहता होगा और तुम्हें घी उधार लेने की जरूरत पड़ती होगी। आज तुम्हारे हाथ और पांव ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी। न्यायाधीश की यह बातें सुनकर कुसुमलता ने अपना सिर झुका लिया और फिर उसने 5 सेर की कीमत शकुंतला को अदा कर दी। नगर के लोग इस अजीबोगरीब मामले का फैसला सुनने के लिए न्यायाधीश की कचहरी के बाहर जमा थे। उन्होंने जब इसका फैसला सुना तो सभी लोग न्यायाधीश की तारीफ करने लगे कि किस तरह न्यायाधीश ने अपनी बुद्धिमानी से इंसाफ और सच्चाई का बोलबाला कर दिया। शकुंतला ने न्यायाधीश का बहुत धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आई। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी कुछ भी कुसुमलता को उधार नहीं दिया, और न ही कुसुमलता कभी उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई। सिंध प्रांत के शक्खर नाम के एक नगर में बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए व्यापारी ने कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर भी थे। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। सेठ का व्यापार पूरे सिंध प्रांत में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर भी जाना पड़ता था। परंतु सेठ इन व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था, किसी भी नौकर को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था और सरायों में रुकना भी पड़ता था। सेठ को किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह अकेला ही यात्रा करता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था कि सामने से उसे एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े बहुत ही पुराने थे। वह सिर पर भार उठाए हुए था। सेठ को देखकर उस आदमी ने अपने सिर का भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी।
मैं बहुत थक गया हूँ, तो यदि आप आज्ञा दे तो यहाँ रात काट लूं। यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और पौ फटते ही चला जाऊंगा। परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। पर वह क्यों, महाराज? वह इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर भाग ना जाओ। राम राम। इतना कहते हुए बूढ़े ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने भार को सिर पर उठा लिया और वहां से चला गया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे। कभी कभी कुछ बूंदा बांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। चलना कठिन था, परंतु सेठ के इन कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यथित कर दिया कि उसने अब शक्खर नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे ही चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद वह सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे लगा दिया। बहुत यत्न करने के बाद भी वह शिकार उसके हाथ नहीं आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से आगे बढ़ गया। घने जंगल में घुस जाने पर वह अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक जंगल में ही भटकता रहा। इतने में रात हो गई, आंधी चलने लगी, बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस सेठ की कुछ सहायता करता। बेचारा थककर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग ना सूझा तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूटकर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर-उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों तरफ फैली हुई धूल बैठ चुकी थी। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया। सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 रुपए देकर खरीदा था और बहुत ही चाव से उसे पाला था। अब तो उस सेठ को घर पहुंचने की कोई भी आशा नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सुख की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं यह कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को शांत कर दिया, तो सेठ को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से। ऐसा कहते हुए सेठ ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। एक निस्सहाय सेठ की इस करुणाजनक कहानी को सुनकर उस व्यक्ति को दया आ गई। वह उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया। वहां जाकर वह बोला, मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम करते हैं वही आप भी खा लेना और विश्राम कर लेना। परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा?
सेठ ने बहुत घबराते हुए यह बात कही। व्यक्ति बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर से उस अमीर सेठ को बहुत ही संतोष हुआ। वह निश्चिंत हो गया। अभी वह सोया नहीं था कि तभी उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रख दिया। यह क्या है महाशय? सेठ ने उस व्यक्ति से पूछा। उत्तर मिला, हमारी बकरी का दूध है। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक सेर से अधिक नहीं होगा। तुम भी पियो। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध और पूत को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम समझा जाता है। पिताजी ने यह दोनों वस्तुएं आपकी सेवा में भेज दी हैं। तुम सचमुच देवता हो। नहीं साहब, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लिए अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। पौ फटने के समय के आसपास वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोंपड़ी पर लौटा। जब उसकी माता ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना न मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातःकाल जब वह अमीर सेठ सोकर उठा, उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, कैसे? आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाज उसे अपना शिकार बना लेता। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। इसी समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। युवक ने कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? वे जाना चाहते हैं। उनसे कहो कुछ दिन और ठहरें। मैंने कहा था, परंतु वह मानते नहीं। अच्छा, तो उन्हें शक्कर नगर तक छोड़ कर आओ। जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी क्यों शब्द नहीं बोला था। अतः वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ बोला, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी
अतिथि सत्कार का ही भाव भरा हुआ है। मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका पिताजी। समझाऊं भी कैसे? कठिन है। ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे आप ना समझा सकें? यूं ही एक व्यर्थ सी घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में मैं क्या कहूं? यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वे बिस्तर से उठकर चल नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश उस अमीर सेठ तक पहुंचा दिया। यह बात सुनकर सेठ बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं, और जहां गृहिणी अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। पुत्र ने अतिथि का संदेश पिता से कह सुनाया। अब वह वृद्ध क्या करता? उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। अमीर सेठ ने जब उसे देखा तो वह तुरंत पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले शक्खर में उसके महल के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वह आश्रय मांग रहा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उस दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर सिंधी सेठ के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। यह कहकर वह अमीर सेठ वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहा हो, यह फूस की झोंपड़ी महलों से ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद वह सेठ सुरक्षित अपने घर में लौट गया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय बिल्कुल ही बदल गया। अब वह दीन और दुखियों की सहायता करने लगा और अपने घर आने वाले अतिथियों का पूरा स्वागत और सत्कार भी करने लगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे इसी मंच पर एक और कहानी के साथ। नमस्कार।